एक ऐसा विशाल समुद्र जो सदियों से इंसानी जिंदगियों को अपने भीतर निगलता आया है और जिसकी अथाह गहराइयों में आज भी ऐसे खौफनाक राज दफन है जिन्हें दुनिया की कोई भी आधुनिक तकनीक पूरी तरह सुलझा नहीं पाई है। सबसे डरावनी और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह समुद्र आज भी एक जीवित प्राणी की तरह सांस ले रहा है, लगातार फैल रहा है और धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी लाल सागर यानी रेड सी की, जिसके पानी को देखकर दुनिया के सबसे निडर और अनुभवी गोताखोर भी खौफ के मारे वापस लौट आते हैं। इस समुद्र की तलहटी में आज भी कई टूटे हुए विशालकाय जहाज उसी स्थिति में खड़े हैं जैसे वे किसी भूतिया संग्रहालय का हिस्सा हों और वक्त वहां ठहर गया हो। हजारों साल पहले इसी जगह पर एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसका जवाब आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है, और इस पूरी दास्तान में एक ऐसा गहरा सच छिपा है जो आपकी रूह को कंपा देगा। लाल सागर सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, धर्म और विज्ञान के रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं और हर लहर के नीचे मौत का एक नया सन्नाटा पसरा हुआ है। लाल सागर का नाम सुनते ही दिमाग में खून की तरह लाल पानी और किसी पुरानी कहानी की तस्वीर उभरती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह समुद्र असल में कितना बड़ा और गहरा है? उत्तर में सुएज से लेकर दक्षिण में बाबल मंदेब तक फैला यह समुद्र लगभग 2250 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जो दिल्ली से कन्याकुमारी की कुल दूरी के काफी करीब है। इसकी चौड़ाई करीब 355 किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई 490 मीटर है, लेकिन कुछ खास जगहों पर यह 2211 मीटर तक नीचे चली जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक 3 बार खड़ा कर दें, तो भी वह इसकी गहराई में पूरी तरह डूब जाएगी और ऊपर से पता भी नहीं चलेगा। 4,38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा जादुई और खौफनाक गरहा है जो हर कदम पर इंसानी समझ को चुनौती देता है। इसकी गहराइयों में छिपा दबाव और अंधेरा किसी भी इंसान को पल भर में कुचलने की ताकत रखता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब इसका पानी ज्यादातर समय नीला या हरा दिखता है, तो फिर इसे लाल सागर क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई खूनी संघर्ष की कहानी है या फिर कोई और वैज्ञानिक कारण छिपा है? असल में साल के कुछ खास महीनों में इस समुद्र की सतह पर एक बहुत ही अजीब बदलाव आता है और पानी का रंग गहरा लाल या भूरा होने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने समंदर में बाल्टियां भरकर रंग घोल दिया हो। इस चमत्कार के पीछे ट्राइकोडाइम्स एरिथियम नाम का एक सूक्ष्म जीव है, जिसे हम एक प्रकार का शैवाल या एल्गी कह सकते हैं। जब यह एल्गी बहुत बड़ी मात्रा में पानी की सतह पर उगता है और फिर मर जाता है, तो इसके अवशेष पानी को एक गहरा लाल भूरा रंग दे देते हैं। प्राचीन काल के नाविकों ने जब इस नज़ारे को देखा, तो उन्होंने डर और अचरज में इसे लाल सागर का नाम दे दिया। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भाषाओं में दक्षिण दिशा को लाल रंग से जोड़ा जाता था और चूंकि यह अरब के दक्षिण में था, इसलिए भी इसका नाम लाल पड़ गया। इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक का जिक्र लाल सागर के बिना अधूरा है, और वह है द ग्रेट एक्सोडस, यानी हजरत मूसा का वो महान चमत्कार। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब मूसा लाखों इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बचाकर ले जा रहे थे, तो उनके पीछे फिरौन की एक बहुत बड़ी और क्रूर सेना लगी थी। आगे विशाल समुद्र था और पीछे मौत बनकर खड़ा फिरौन का लश्कर। उस नाजुक पल में जब लोग डर से कांप रहे थे, तब मूसा ने अपनी लाठी उठाई और समुद्र की तरफ इशारा किया। देखते ही देखते लाल सागर के बीच में 2 विशाल पानी की दीवारें खड़ी हो गई और सूखी जमीन का एक सीधा रास्ता बन गया। जब फिरौन की सेना ने उस रास्ते पर पीछा करने की कोशिश की, तो पानी की वे दीवारें वापस गिर गईं और पूरी सेना समुद्र के भीतर समा गई। दशकों तक लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी मानते थे, लेकिन 1978 में समुद्र की तलहटी से मिले प्राचीन रथों के पहियों और सोने के अवशेषों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या ये वही रथ थे जो हजारों साल पहले डूबे थे? इस पर आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है।
लाल सागर की सबसे डरावनी और जानलेवा जगह के बारे में बात करें तो मिस्र के तट के पास स्थित दाहाब ब्लू होल का नाम सबसे ऊपर आता है। ऊपर से देखने पर यह गहरे नीले रंग का एक खूबसूरत और मासूम सा घेरा लगता है, लेकिन इसके भीतर की हकीकत किसी डरावने सपने जैसी है। इसे गोताखोरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक यहाँ 200 से भी ज्यादा पेशेवर गोताखोर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस ब्लू होल के भीतर 26 मीटर की गहराई पर द आर्क नाम की एक सुरंग है, जो सीधे खुले समुद्र में निकलती है। कई गोताखोर इसे पार करने की चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी वापस नहीं लौट पाते। विज्ञान के अनुसार यहाँ होने वाली मौतों का मुख्य कारण नाइट्रोजन नार्कोसिस है। बहुत ज्यादा गहराई में पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि गोताखोर के खून में नाइट्रोजन घुलने लगती है, जिससे उसे शराब जैसा नशा महसूस होने लगता है और वह रास्ता भटककर गहराइयों में खो जाता है। यहाँ की दीवारों पर लगी मृत गोताखोरों की तस्वीरें आज भी आने वालों को चेतावनी देती रहती है। लाल सागर की गहराइयों में सिर्फ कुदरती खतरे ही नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानी इतिहास की तबाही के निशान भी सुरक्षित खड़े हैं। एसएस थिसलगम नाम का एक विशाल ब्रिटिश जहाज आज भी समुद्र के नीचे 30 मीटर की गहराई पर खड़ा है, जो 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन बमबारी का शिकार हुआ था। जब 1955 में इस जहाज को खोजा गया, तो वैज्ञानिक यह देखकर दंग रह गए कि जहाज के भीतर रखा युद्ध का सामान जैसे ट्रक, मोटरसाइकिलें, हथियार और रेल के इंजन आज भी बिल्कुल वैसी ही हालत में थे जैसे वे कल ही डूबे हों। 80 सालों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह जहाज समुद्र के नीचे एक घोस्ट म्यूजियम यानी भूतों के अजायब घर की तरह खड़ा है। कोरल और मछलियों ने अब इन लोहे के ढांचों को अपना घर बना लिया है, लेकिन वहां जाने वाले गोताखोर बताते हैं कि जहाज के कमरों में आज भी एक अजीब सा भारीपन और उस पुरानी जंग की दहशत महसूस होती है, जो हमें युद्ध की विभीषिका की याद दिलाती है। तबाही की एक और दर्दनाक कहानी सेलेम एक्सप्रेस नाम के जहाज से जुड़ी है, जो 1991 की एक काली रात में एक अंडरवाटर चट्टान से टकराकर डूब गया था। इस जहाज पर सैकड़ों लोग सवार थे जो हज की पवित्र यात्रा करके अपने घर लौट रहे थे, लेकिन महज 30 मिनट के भीतर यह जहाज 470 से ज्यादा लोगों की कब्र बन गया। आज भी समुद्र के नीचे उस जहाज के मलबे में उन बदनसीब मुसाफिरों के सूटकेस, जूते और बच्चों के खिलौने बिखरे हुए मिलते हैं। मिस्र की सरकार ने इसे एक आधिकारिक वॉर ग्रेव घोषित किया है, ताकि वहां की शांति भंग न हो सके। जो गोताखोर इस जहाज के पास जाते हैं, वे बताते हैं कि वहां का तापमान अचानक गिर जाता है और एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे डूबे हुए लोग आज भी वहां मौजूद हों। यह जहाज हमें याद दिलाता है कि लाल सागर जितना सुंदर दिखता है, वह उतना ही बेरहम भी हो सकता है और इंसानी गलतियां उसे और भी खतरनाक बना देती है। क्या आपको पता है कि लाल सागर सिर्फ एक शांत समुद्र नहीं है, बल्कि यह धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो हर पल बदल रहा है और बढ़ रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार यह समुद्र हर साल करीब 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता जा रहा है। सुनने में यह दूरी बहुत कम लग सकती है, लेकिन लाखों सालों के पैमाने पर यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स की वो हलचल है, जिसके कारण अफ्रीका और अरब की धरती एक दूसरे से दूर खिंच रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले करोड़ों सालों में यह लाल सागर इतना बड़ा हो जाएगा कि यह अटलांटिक महासागर की तरह एक विशाल महासागर बन जाएगा। इथियोपिया के पास जमीन में आई लंबी दरारें इस बात का सबूत है कि धरती खुद को फाड़कर एक नया समंदर तैयार कर रही है। लाल सागर असल में एक नए महासागर का जन्म स्थल है, जो यह साबित करता है कि हमारी धरती स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा एक निर्माण की प्रक्रिया में लगी रहती है। लाल सागर के पानी में नमक की मात्रा दुनिया के दूसरे समुद्रों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जो इसे बेहद खास और खारा बनाता है। सामान्य समुद्रों में खारापन 3.5% होता है, लेकिन लाल सागर में यह 4% के पार चला जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ कोई बड़ी नदी अपना मीठा पानी लेकर नहीं आती और यहाँ का तापमान इतना ज्यादा होता है
कि पानी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ गाढ़ा नमक। इसी खारेपन की वजह से यहाँ की समुद्री दुनिया भी दुनिया के किसी भी हिस्से से बिल्कुल अलग है। यहाँ पाई जाने वाली मछलियों की 1200 से ज्यादा प्रजातियों में से 10% ऐसी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। इन जीवों ने इस अतिखारे पानी में खुद को ढाल लिया है और यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो अपने आप में अनोखा है। यहाँ के कोरल रीफ्स भी बहुत मजबूत है और वे बढ़ती गर्मी के बावजूद खुद को सुरक्षित रखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। लाल सागर का खारापन और उसकी अनोखी रासायनिक बनावट वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक रिसर्च का विषय रही है। यहाँ के पानी में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का एक ऐसा संतुलन है जो इसे समुद्री जीवन के लिए एक स्वर्ग बनाता है, लेकिन इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। यहाँ की समुद्री धाराएं बहुत ही अनिश्चित है और अक्सर वे अनुभवी नाविकों को भी भ्रम में डाल देती है। इस समुद्र के किनारे बसे हुए देशों के लिए यह व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, जिसे स्वेज नहर के जरिए यूरोप और एशिया से जोड़ा जाता है। लेकिन इस व्यापारिक महत्व के पीछे उन हजारों लोगों का बलिदान भी है, जिन्होंने इस खतरनाक पानी को पार करने की कोशिश में अपनी जानें गंवाईं। लाल सागर आज भी अपनी लहरों के नीचे उन अनगिनत राजों को दबाए बैठा है, जिन्हें हम आज भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मूसा के चमत्कार को लेकर 2010 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध प्रकाशित हुआ था, जिसमें कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए यह समझाने की कोशिश की गई कि क्या पानी का 2 हिस्सों में बंटना मुमकिन है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं एक ही दिशा में कई घंटों तक चलें, तो वे पानी को पीछे धकेलकर एक अस्थायी रास्ता बना सकती है। इस घटना को विंड सेटडाउन कहा जाता है। हालांकि यह एक वैज्ञानिक संभावना है, लेकिन वह हवा ठीक उसी समय और उसी जगह क्यों चली, यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक कुदरती संयोग था या इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय शक्ति काम कर रही थी? यह सवाल आज भी आस्था और विज्ञान के बीच झूल रहा है। लाल सागर की गहराई में आज भी वे रहस्य दफन है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं, क्या वह कुदरत का कोई अनजाना नियम है। लाल सागर के तटों के पास मिलने वाले प्राचीन बंदरगाह और डूबे हुए शहर यह बताते हैं कि इंसान हजारों सालों से इस समुद्र के साथ संघर्ष कर रहा है। यहाँ की मिट्टी और चट्टानों में छिपे खनिज इसे आर्थिक रूप से भी बहुत कीमती बनाते हैं, लेकिन इसकी डरावनी गहराइयाँ आज भी किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि समुद्र की लहरों में उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है जो सदियों पहले यहाँ डूबे थे। हालांकि ये सब बातें लोककथाओं का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जो सन्नाटा दाहा ब्लू होल या सेलेम एक्सप्रेस के पास महसूस होता है, वह किसी भी इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद कुछ यादें वाकई पानी के नीचे हमेशा के लिए कैद हो जाती है। लाल सागर हमें सिखाता है कि कुदरत के रहस्यों के सामने हम इंसान कितने छोटे और असहाय हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लाल सागर के बारे में हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है। नई सबमरीन तकनीक और अंडरवाटर ड्रोन अब उन गहराइयों तक पहुंच रहे हैं जहां पहले जाना मुमकिन नहीं था। हर नए मिशन के साथ हमें कुछ ऐसा मिलता है जो इतिहास की किताबों को बदलने की ताकत रखता है। चाहे वो डूबे हुए सोने के सिक्के हों या प्राचीन सभ्यताओं के निशान, लाल सागर अपने खजाने को बहुत धीरे धीरे और सावधानी से हमारे सामने खोलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी इस समुद्र का 80% से ज्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर है, यानी वहाँ क्या है यह कोई नहीं जानता। यह अज्ञात हिस्सा ही लाल सागर को दुनिया का सबसे रोमांचक और खतरनाक समुद्र बनाता है, जहाँ हर लहर के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है और पुरानी कहानी दफन हो जाती है। लाल सागर की यह यात्रा हमें इतिहास के पन्नों से लेकर भविष्य के महासागरों तक ले जाती है। यह समुद्र हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला बहुत ही कम है और प्रकृति के पास खुद को बदलने की एक अपनी ही गति है। मूसा का चमत्कार, ब्लू होल की दहशत और डूबे हुए जहाजों की खामोशी मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती है
जो हमें रोमांचित भी करती है और डराती भी। यह समुद्र एक जीता जागता सबूत है कि हमारी धरती पर आज भी ऐसे स्थान मौजूद है जिन्हें पूरी तरह जानना हमारी क्षमता से बाहर है। लाल सागर का विस्तार और उसकी गहराइयों में छिपे राज हमें यह एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड और धरती के रहस्यों के सामने अभी भी एक छोटे से बच्चे की तरह है जो समुद्र किनारे बैठकर सिर्फ लहरों को गिन रहा है। लाल सागर के इन रहस्यों को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि इसे धरती का सबसे खतरनाक और रहस्यमय समुद्र क्यों कहा जाता है। इसकी हर बूंद में इतिहास और विज्ञान की एक गहरी जंग छिपी हुई है। अगर आपको लाल सागर के इन डरावने और दिलचस्प सचों के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, तो इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस कुदरती अजूबे को करीब से समझ सकें। हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और रोमांचक कहानियों को लेकर आते रहेंगे जो आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल देंगी। ब्रह्मांड और हमारी धरती अभी भी बहुत सारे राज अपने सीने में दबाए बैठी है और हम एक एक करके उन सभी को आपके सामने लाते रहेंगे। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।